गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आ जाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और थम्स अप करके बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रहा है। एक बार थम्स अप करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है। थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। जल्दी जल्दी थम्स अप करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बार आवाज़ को बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। चैनल वाईफाई स्टडी पर जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। बेटा ऐसा है कि हमने जो सपोर्ट था वो कल आपने देखा कि कल जब मेरी क्लास थी 8 बजे की, तो मैंने पूरा सपोर्ट दे दिया, पूरा समर्थन मेरा स्टूडेंट के साथ था। और उस कैंपेन में हमने बेटा जो मेरा भी जो सोशल नेटवर्क है, जो फेसबुक है मेरे पास, जो है टेलीग्राम है, जो भी सोशल नेटवर्क मेरे पास था, मैंने सब जगह शेयर किया और हर तरीके से सपोर्ट दिया है मेरे प्यारे बच्चों। उसके लिए देखो ज़्यादा कहने का ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है, जो सपोर्ट हो सकता है पॉजिटिव तरीके से, जो हमारा एक दायरा है, टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, ऐसा नहीं है मैं वाईफाई स्टडी में पढ़ाता हूँ तो मैं इसका मालिक तो हूँ नहीं, ठीक बात है। एक टीचर एज ए बिंग टीचर होने के नाते तो वैसे मैंने जो सपोर्ट हो सकता है, कल की वीडियो आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने हर तरीके से सपोर्ट किया था, ठीक है, रेलवे एसएससी के सभी के बच्चों के लिए। पर बेटा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एक बात बताइए, कल हमने जो ये किया, अब रिजल्ट के लिए सरकार ने डिक्लेरेशन के लिए बोल दिया भाई रिजल्ट आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट एक बात तो बताइए, कल अगर एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने लगे तो बिना तैयारी का आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। तो एक चीज़ बताइए कि ठीक है, प्रोटेस्ट अपनी जगह है, सिस्टमेटिक तरीके से करिए और मेरा पूरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, ठीक बात है कि नहीं है। बात रही वीडियो की, भाई सर अलग से वीडियो बनाए, तो भाई अलग से वीडियो के लिए कंपनी अगर परमिशन देगी तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना चैनल होता भैया, धांसू सर का अपना चैनल होता तो मैं अपने चैनल पे बिल्कुल एकदम मेरे को राइट्स होते हैं। अब कंपनी हमें आदेश देगी क्योंकि कंपनी है, आई एम द पार्ट ऑफ द कंपनी, मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मैं उसका पार्ट हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर कंपनी का बिल्कुल वही है। बट ऐसा नहीं है कि हमारा कंपनी पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरा टीम सपोर्ट कर रही है। हाँ, एक पॉजिटिव तरीके से इस कैंपेन को रखा जाएगा, जैसे रिजल्ट आया पूरा हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। पर अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। पहली बात मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, देखिए कैंपेन चलेगा पॉजिटिव तरीके से, उसमें पूरा टीम सपोर्ट करेगा हर तरीके से, हर टीचर अपना सपोर्ट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। पर बट पढ़ाई को ख़राब मत करिए, क्योंकि अगर एक्शन होगा तो भैया पढ़ाई का रिजल्ट आ जाएगा, एक्शन होगा तो भैया रिजल्ट आने के बाद एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम की डेट आने पर एग्ज़ाम देने कौन जाएगा, आप लोग जाएंगे। जब एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करोगे तो फिर कैसे मामला बनेगा, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, तो बेटा मेरा पूरा सपोर्ट है, हर तरीके से मैंने बता दिया है स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी हो, रेलवेज हो, अदर एग्जामिनेशन जो भी हमारा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, उसके पूरा सपोर्ट है, पूरा तन मन धन से, ठीक है। तो चिंता करने का जरूरत नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हर तरीके से मैंने सपोर्ट दिया है। आप जाके देख सकते हो मेरे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है मेरे नाम से, जो है दलबीर नागर धांसू सर के नाम से, आप वहाँ पर देखिए मैंने पूरा कैंपेन हर तरीके से सपोर्ट दिया है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। बस आप बाकी वो आपकी इच्छा है। देखिए अगर आप पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको पता है, देखिए कल मैं आया था तो मैंने प्रॉपर देखिए क्लास नहीं किया था, मैंने आपको पूरा सपोर्ट हर तरीके से मैंने आपको सपोर्ट दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने अपने साथियों को भी और अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरा 100% मेरा पूरा समर्थन है। बट बेटा पढ़ाई को भी करते रहिए, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर करते चलिए, बहुत बढ़िया। बेटा पढ़ाई भी करनी होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो एग्जाम का डेट जरूर सरकार दे देगी, उस एग्जाम को कौन देने जाएगा, आप लोग देने जाएंगे, एग्जाम क्लियर कहाँ से होगा, इस बात पर ध्यान रखो। अगर इसी काम में लगे रहे और पढ़ाई को छोड़ दिया तो बेटा सरकार तो एग्ज़ाम ले लेगी, पर एग्ज़ाम को क्लियर कौन करेगा मेरे बच्चे, सरकार एग्ज़ाम ले लेगी पर एग्ज़ाम को क्लियर तो आप लोगों ने करना है। इसलिए पढ़ाई पे भी कंसंट्रेशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत शानदार टॉपिक है। ये शेड्यूल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी 2 क्लासें हैं, मैं फिर बता देता हूँ। पहली आपकी क्लास है मेरे प्यारे बच्चे, 12 बजे क्लास चलेगी, अर्थमेटिक और एडवांस का क्लास है। ये आपका जो नया चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये नया चैनल है भाई, लाइक स्पीड के साथ जोड़ते जाइए। रोज़ 8 बजे क्लास अर्थमेटिक एडवांस की आपको 2 क्लासें अब मिलेंगी। एक आपको 12 बजे मिलेगी आपको क्लास, यहाँ पे मैंने सीईटी को लॉन्च कर दिया, जो सीईटी 2021 में बैच आएगा उसके अकॉर्डिंग। इसमें मैं एसएससी का सिलेबस, बैंकिंग का सिलेबस मेरे प्यारे बच्चे और एनटीपीसी का सिलेबस ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक बात है कि नहीं। आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लो भैया, पढ़ाई से नौकरी लगती है, इस बात पर ध्यान रखना। टेस्ट तो हो जाएगा, गवर्नमेंट तो आपकी आवाज़ सुन रही है भैया, अभी उसका हाँ 1% रिजल्ट तो आ गया ना, रिजल्ट के लिए बोल दिया तो भैया रुझान सारे आ जाएंगे। पर आप लोग तैयारी में बने रहिए क्योंकि कल एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। ये देखिए
रात को 8 बजे डेली आपका महामैराथन क्लास होगा सैटरडे संडे में, और आपका जो है महामॉक टेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हमारी जो स्पेशल फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। ये फ्री क्लास आपकी है अनअकैडमी पर माय डियर स्टूडेंट्स। ये 10 बजे आपका क्लास होगा, अर्थमेटिक का क्लास होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और 11 बजे आपकी जो क्लास होगी एडवांस मैथ की क्लास होगी, और 4 बजे देखिए आपकी ये 4 फ्री क्लासें हैं। और ये आपका जो है हर सैटरडे संडे को महामैराथन टेस्ट होगा आपका जो है, क्विज और महामॉक डेली आपका 4 बजे चलता है, ठीक है। ये शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चे, फ्री क्लास का शेड्यूल है। ये देखिए फ्री क्लास का शेड्यूल आपके लिए जो है, और ये भी फ्री क्लास का शेड्यूल है भैया। मेहनत तो देखो, पढ़ाई को बरकरार रखिए, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल कैंपेन भी जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई भी जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। अगर पढ़ाई को बरकरार नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे चलिए। ये देखिए मैंने आपके लिए एक बैच लॉन्च कर दिया है। ये 2021 में सीईटी लागू हो जाएगा, उससे पहले मैंने आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया। ये बैच फ्री क्लासेस है। एसएससी का सिलेबस, इसके अंदर जो मैक्सिमम सिलेबस रहेगा वो एसएससी और बैंकिंग के सिलेबस को मिला के, एसएससी और बैंकिंग दोनों का सिलेबस मिलेगा। ये फ्री क्लास मैंने यूट्यूब पे लॉन्च कर दी है। ये इस चैनल पे मेरा क्लास चलता है, पहला क्लास इस चैनल पे क्लास चलेगा। स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका चैनल है, इस पर क्लास चलेगा। भाई थम्स अप कर देना, वॉइस क्लियर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय महाकाल। बेटा मेरी तरफ से हाथ जोड़ के पूरा सपोर्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। एक गुरु होने के नाते जब मैं कह रहा हूँ भैया हाथ जोड़ के, हमारा फुल सपोर्ट है, हर तरीके से सपोर्ट है। अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगा लो भैया, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, टाइम को ख़राब मत करिए, टाइम की कीमत को भी समझिए। टाइम बहुत बड़ी कीमत है, टाइम की इस बात का ध्यान रखना। समय की कीमत को नहीं समझोगे बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी बेटा। हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखिए। मैथ्स की ये तैयारी के लिए भैया सभी परीक्षाओं की फाउंडेशन बैच मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। ये फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। फाउंडेशन बैच आपका जो है रेशो चैप्टर इसमें स्टार्ट किया मैंने, इसका पहला क्लास हुआ आज। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बढ़िया शानदार है। हाँ स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, शाबाश 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 शाबाश। 100% सपोर्ट है, उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। जब जहाँ कह दोगे भैया धांसू नाम रखे तो आपके लिए तैयार हूँ हर तरह से, कैसे चिंता मत करिए, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान लगाइए। हाँ अगर पढ़ाई छोड़ देंगे फिर दिक्कत आ जाएगा। रेफरल कोड यूज़ करेंगे धांसू सर भैया, बहुत बढ़िया। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो रेफरल कोड धांसू सर यूज़ करेंगे। जय श्री राम बोलते जाइए। जय महाकाल, महाकाल के भक्त हैं तो भैया काय को सपोर्ट नहीं करेंगे, कालों के काल महाकाल के भक्त हैं भैया, पूरा सपोर्ट देंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दलवीर नागर के नाम से फॉलो कर लेना भैया अनअकैडमी पे मेरे को, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आज हमारा जो चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान से सुन लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस है आज हमारा जो चैप्टर, प्रॉफिट लॉस है। लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक है। तो मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, ध्यान से लाइक और शेयर करते जाए। सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है लिख लीजिए भैया। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, ये कह सकता हूं मैं एसपी माइनस सीपी, तो भैया क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमेशा लाभ होगा। कोई वस्तु भैया 10 रुपया में खरीद के आपने, ये सीपी होता है, और आपने 20 रुपया में बेच दी तो ये आपका एसपी है। 20 रुपया में बेच दे तो 20 रुपये का फायदा हुआ ना। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, इसका मतलब विक्रय मूल्य। 10 रुपया में खरीद के 20 में बेच दिया तो 10 रुपये का सीधा सीधा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये इसका प्रॉफिट होता है। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब एसपी माइनस में सीपी हो गया। अब बात करते हैं लॉस की, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस की बात करते हैं, ठीक बात है कि नहीं। लॉस जो होगा, लॉस में क्या होगा, सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी। सीपी हमेशा एसपी से बड़ा होगा, सीपी माइनस एसपी, हम ये कह सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 20 रुपया में खरीदी और उसको 10 रुपया में बेच दिया। 20 रुपया में सीपी खरीद के 10 रुपये में अगर बेच देते हैं, एसपी हो जाता है, तो भैया 10 रुपया का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे हानि हो रही है, खरीदी 20 रुपया में, 10 रुपया में उसको बेच दिया है, तो 10 रुपये का हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा। जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा, हाँ ये कंसेप्ट आप अपना नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछा जाता है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है P इंटू में 100, प्रॉफिट का परसेंटेज। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा भैया, P इंटू में 100 और बटे में क्या हो जाएगा भैया, CP, ठीक बात है। परसेंटेज लॉस क्या होगा भैया, लॉस इंटू में 100 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में CP। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो निकलेगा सीपी पे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस जो हमेशा निकलेगा वो सीपी पे निकलेगा, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो निकलेगा वो बच्चे सीपी पे, प्रॉफिट को निकालेंगे या लॉस को निकालेंगे वो हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे, क्रय मूल्य। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, ठीक बात है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है।
अब क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अब क्वेश्चन पे लगा देते हैं पहले सवाल से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले लिख देता हूँ भैया, क्वेश्चन के साथ सारी बातें बताता चलूँगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जीरो से, जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, लीजिए भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर जी को ले आते हैं भैया, टाइमर महोदय आ जाइए, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। लीजिए बेटा, टाइमर जी आ गए हैं और टाइमर के साथ आप लोग प्रैक्टिस करिए, जय श्री राम बोलते जाइए। लीजिए भैया, टाइम आपका स्टार्ट कर दिया है, शाबाश शाबाश, जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया। मेरा पूरा समर्थन है, पर भैया पढ़ाई भी करते रहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम का डेट तो आ जाएगा, एग्जाम भी सरकार बोल देगी करने के लिए, पर देने तो आप लोग जाओगे। अगर तैयारी को बीच में छोड़ दोगे और इसी आंदोलन में लगे रहोगे बेटा, फिर आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना सपोर्ट हो सकता है मैंने किया है, हर तरीके से मेरा जो सोशल नेटवर्क है मैंने वहाँ से किया है माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इतनी देर में सवाल का आंसर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इतनी देर में सवाल का आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, कह रहा लागत मूल्य आपको दे रखा है, स्टॉप कर देंगे। लागत मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। लागत मूल्य को बोलते हैं सीपी, जिसको क्रय मूल्य आप कहते हैं सीपी। रेशो ये क्या हो गया, एसपी। सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। आज पहला क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। अनुपात दे रखा है 7:8, रेशो दे रखा है 7:8। बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ इसको। कोई वस्तु 7 रुपया में खरीदी, कोई वस्तु 7 रुपया में खरीदी और 8 रुपया में उसको बेच दिया है, तो भैया 1 रुपया का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, 1 रुपया का मुनाफा, ये लागत मूल्य। मतलब 7 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको 8 रुपये में आपने बेच दिया है। कोई सामान आप मार्केट से लेकर आए, 7 रुपये में खरीद लिया आपने और 8 रुपया में बेच दिया, तो सीधा सीधा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब 1 रुपये का ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहते हैं। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब सवाल में यही कहता है कि भैया बताइए मुनाफा, मुनाफा मतलब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज। तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, मैंने अभी आपको बताई थी। प्रॉफिट परसेंटेज होता है 1 रुपये का प्रॉफिट। 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ है भाई, 7 रुपये पे, क्योंकि क्रय मूल्य तो ये है ना, 7 रुपये पे हुआ और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया है भैया। अब 7 से भाग कर दूंगा, 7 एकम 7 जाएगा, 7 से भाग करूँगा, 7 एकम 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 जाएगा और 2 बचेगा, ये आ जाएगा 14 से ही 2/7%। जय श्री राम जय महाकाल, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था भाई। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात को देखिए कि अगर कोई वस्तु 7 रुपये में खरीद के 8 रुपये में बेच दी जाती है तो मुनाफे का परसेंटेज हमें निकालना है। तो मुनाफे का परसेंटेज निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बता दिया है, 7 रुपये में खरीदा, 8 में बेच दिया, 1 रुपये का मुनाफा किस पे हुआ, 7 रुपये को परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल आपने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए और टाइमर महोदय को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए भैया, टाइमर जी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। बताइए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, ये सीपी है, द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं भैया सीपी को, जिसपे कोई, सीपी का मतलब होता है जिसपे हमने कोई वस्तु को खरीदा है, जिसपे किसी वस्तु को हमने खरीदा उसको सीपी बोला जाता है, और जिसपे हमने किसी वस्तु को बेचा है उसको, देखिए ये सीपी कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए 24 और 31। मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन आसान है, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन में इतना टफ क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन आसान है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कहता हूँ, देखिए हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, कंपनी और पूरा टीम की तरफ से सपोर्ट है, पर आप पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा, सरकार एग्ज़ाम दे देगी, एग्ज़ाम देने आपने जाना है। टाइम को बिल्कुल खराब मत करिए, पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जा रहा है। पर ऐसा थोड़ी है कि अब यार आप ये कहें कि भैया सीना चीर के ही आपको बता दे कि भैया हमने सपोर्ट नहीं किया है। पूरा कंपनी, पूरा टीचर आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, बस थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दे दीजिए। ठीक बात है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ये हो गया बेटा सीपी और ये हो गया एसपी। ये सीपी को हमने लिख दिया है
और ये हमने SP को लिख दिया है, सीधी सी बात है, CP और ये हो गया SP। ध्यान देंगे इस बात पे, ये CP क्रिया मूल्य हो गया, SP मूल्य। क्या रेशो क्या दे रखा है, 24 और 31। यहाँ पे 24 लिख दिया मेरे बच्चे मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 31, 20 है यहाँ पे 31। क्वेश्चन को समझते जाइए, बहुत शानदार और प्यारा क्वेश्चन भैया। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाएं, ठीक बात है कि नहीं? हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। कोई वस्तु 24 रुपया में खरीदी और 31 में बेच दिया है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कोई वस्तु 24 रुपया में खरीदी, 31 में उसको बेच दिया है। तो भैया देखो 24 में खरीद कर अगर 31 में बेचेगा तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा बताइए? तो 7 4 11 होता है, सीधी सी बात है कि नहीं है? तो कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे 7 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, सीधी सी बात है। 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे है? 24 पे, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट मतलब लाभ का परसेंटेज है। 7 रुपये का प्रॉफिट किस पे बेटा? 24 रुपया पे है, और परसेंटेज के लिए कितना गुणा में 100 कर देंगे, सीधी सी बात है कि नहीं है? 7/24 गुणा में 100। जल्दी से बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर? हाँ भाई, व्हाट इज़ द राइट आंसर? जल्दी से, शाबाश 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 शाबाश। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया शानदार आंसर आपने दिया है भाई। हाँ 4 से काट सकते हैं, ये ऐसे भी कट जाएगा। 4 से अगर काटूंगा तो 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 होता है। 4 से 4 6 24 होता है। 7 पंजा 35, 3 7 दूनी 14, 3 17 बटे में 6। 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 दूनी 12, 12 और 5, हाँ 6 दूनी 12, 6 नाम 54, 29 सही 1/6% आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया, 29 से 1/6% आपका करेक्ट आंसर है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया शानदार आपने आंसर दिया मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज़ अपनी जगह सही है। थोड़ा अगले सवाल पे ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए माय डियर स्टूडेंट। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लागत मूल्य आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो बताइए 11/8 दे रखा है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब कोई वस्तु 11 में खरीद कर 8 रुपया में बेच दिए, तो बताइए हानि का परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये CP है, ये CP है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इस बात पे। ये CP है, ये CP है, और ये आपका SP है, ये आपका SP है। ये CP हो गया, ये आपका SP हो गया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इस बात पे। 9:7, कोई वस्तु 9 रुपये में खरीदी और 7 रुपये में उसको आपने बेच दिया। भाई देखिए सीधी सीधी बात है कि नहीं है? 9 रुपया में आपने खरीदी और 7 रुपया में उसको बेचा गया है। 9 रुपये में खरीद के, मान लीजिए कोई चीज़ आपने 9 रुपये में खरीद के लेकर आए बाजार से और 7 रुपये में उसको बेच दिया है, तो लॉस हो रहा है सीधा सीधा। कितना लॉस हो रहा है बेटा? 2 रुपया का लॉस हुआ, 2 रुपये का हानि हुआ, तो इसका मतलब लॉस का। तो सवाल में लॉस का परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ लॉस की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका लॉस होगा कितना भैया? ये 2 रुपया का लॉस किस पे हुआ है? 9 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे, सीधी सी बात है। ये आ गया बेटा जी 200, 200/9, 200 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, फाइंड द वैल्यू। बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर? बहुत बढ़िया शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ काट सकते हैं। 2 रुपये का हानि किस पे भैया? 9 रुपये पे है। हाँ वेरी गुड, व्हाट इज़ द राइट आंसर? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 22 सही 2/9। द राइट आंसर इज, अगर मैं डिवाइड करूँ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना? 2। 22 सही 2/9% इज द राइट आंसर। जय श्री राम बोल दो एक बार, शाबाश शाबाश शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए भैया। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? बोलने से जब एक बार हमने कह दिया, 2 बार कह दिया कि हमारा तन मन धन से पूरा कंपनी का, हमारा हर टीचर का आप लोगों के साथ सपोर्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक बात है कि नहीं है? थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान लगा लोगे, आगे बढ़ जाओगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्योंकि एटलीस्ट एग्ज़ाम तो आपको ही देने जाना है, तो बेटा समय को ख़राब मत करिए, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान लगाइए। हर चीज़ अपनी जगह सही है, तो पढ़ाई को मत छोड़िए माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ाई को अगर आपने छोड़ दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, किसी वस्तु को 651 रुपये में, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश।
हाँ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, व्हाट इज द सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बताना है। शाबाश शाबाश शाबाश, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताइए, थोड़ा स्पीड के साथ आंसर भी देते चलिए। टाइमर को लगा दें, लो भैया टाइमर जी को लगा देते हैं, टाइमर को लगा देते हैं, ये लगा दिए भाई टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर हम आपको देंगे। देखिए आज पहला क्लास है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, जीरो लेवल से आप लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक से चल रहा है, जीरो लेवल से मैं फिर बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से है, ठीक बात है कि नहीं है। जल्दी से करिए क्वेश्चन को, बहुत शानदार और प्यारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखो पढ़ाई को ख़राब मत करो, हर चीज़ ठीक है, ठीक बात है कि नहीं है। तो पढ़ाई को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, पढ़ाई को कंटिन्यूस में रखना है, क्योंकि अगर पढ़ाई को छोड़ दोगे तो बेटा सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। हाँ, कल एग्ज़ाम का डेट आ गया तो परीक्षा आपने देने जाना है, तो इस बात को मेरी को याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि परीक्षा आपने देनी है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि भैया समय को बिल्कुल नहीं ख़राब किया जाए, बिल्कुल एकदम जो है, हाँ सपोर्ट आपके साथ हर तरीके से है, ठीक है, उसके लिए चिंता कभी मत करना। हमें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ाई पे ध्यान लगाते रहो। ये कहता है बेचने पर 7% की हानि होती है, 7% की हानि की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जब 7% की वो हानि की बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 7% की हानि की बात कर रहा है, तो भैया 100 में से 7, 100 में से निकाल दो, 100 है, 100 में से 7% की हानि होगी तो कितना बचा, 93, ठीक बात है कि नहीं है, 93% बचा माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ध्यान देंगे इस बात पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब जो 93% है, 93% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपको दे रखा है 651, हाँ, और 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा 651 बटे में कितना हो गया, 93। और हमेशा परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं, तो गुणा में 100 भी कर दीजिए, ठीक बात है कि नहीं। आप काट दीजिए बेटा, किससे कितनी बार जाएगा ये आप भी समझते हो। हाँ भाई, काटिए कितनी बार जाएगा, 7 21, 7 नाम 63, 7 बार कट रहा है बेटा, सीधा सीधा 7 टाइम्स जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, सीधा सीधा 7 बार कट रहा है, 7 बार काट दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और 7 से गुणा कर दूंगा तो ये 2 0 आ गया भैया। कितना आंसर आएगा इसमें, पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया भैया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 700 रुपया। जय श्री राम, जय महाकाल लिख दीजिए भाई। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो भाई सवाल में क्या दे रखा था, सवाल में कह रहा 7% की हानि हुई। जब 7% की हानि हो गई है मेरे प्यारे बच्चे, तो 100 में से 100 में से मैंने 7 को माइनस किया तो 93% बचा। तो 93% जो बचा आपका, 93% का वैल्यू मेरा किसके बराबर दे रखा है, हाँ 93% का वैल्यू मेरा 651 के बराबर है। 1% का वैल्यू 651 बटे 93, 100% पे मुझे निकालना होता है भाई। ये बताना है कि क्रय मूल्य क्या है, वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु को खरीदा गया 700 रुपया में, ठीक बात है। चलो भाई अगला सवाल लीजिए, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड के साथ बढ़ाएंगे। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर, 64,000 रुपये में बेचने पर सीधी सी बात है सुभाष को 20% की हानि हुई, तो तदनुसार बताइए कि उसका लागत मूल्य क्या होगा। मतलब क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है। 20% की हानि हुई, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। अगर हानि हुई 100 में से निकालेंगे, सीधी सी बात है, हानि को हानि के बराबर रखेंगे, सीधी सी बात है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलो टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर के साथ करिए। लीजिए भैया टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर करते चलिए। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम बोलते चलें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्यूशन हो जाता है अगर आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं। इस बात का याद रखना बेटा, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो एग्ज़ाम बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नासूर बन जाएगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक बात है कि नहीं। हाँ चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा सवाल को समझिए, बड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। सवाल में कहता है 20% की हानि, 20% की हानि की बात कर रहा है। मैंने आपको कहा हमेशा 100 में से, हमेशा 100 लेके चलिए, 100 में से 20% की हानि होगी तो बचा कितना, हमेशा 80% बचा कि नहीं बचा, बताइए। अरे जो भी लेते हैं वैल्यू हम 100% पे लेते हैं। 100 था टोटल वैल्यू, हम 100 पे, उसमें से 20% का हानि हुआ, 80% बचा कि नहीं बचा, ठीक बात है कि नहीं। 80% बच गया मेरे प्यारे बच्चे। तो ये जो 80% का जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है, ये आपको दे रखा है 64,000 के बराबर। 64,000 के बराबर दे रखा है कि नहीं दे रखा, बिल्कुल 64,000 के बराबर है। 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा भाई, 1% का वैल्यू होगा 64,000
और बटे में कितना हो जाएगा 80, और 100% का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा, गुणा में 100 कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, गुणा में 100 कर दीजिए। देखो भैया एक जीरो से एक जीरो कट गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इस बात पे। अब 8 से काट दूंगा मैं, 8 से कितनी बार, 8 8 64, 8 8 64, तो कितना आ गया भैया 80,000 आ गया। सवाल में पूछा था तो बताइए लागत मूल्य, क्रिय मूल्य कितना होगा, तो 80,000 आपका क्रिय मूल्य आ गया। तो सीपी कितना आ गया, सीपी को ही क्रिय मूल्य बोला जाता है। सीपी जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है क्रिय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस पर कोई वस्तु आप लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं। हाँ भाई क्लियर है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। देखो 20% का हानि हुआ तो 100 में से, देखो 100% में से 20% को निकाल लीजिए तो भैया कितना आ गया मेरे बच्चों 20%, 80% आपका बचा। हानि हुआ तो मतलब कितना बचा 80%, तो 80% जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि 64,000 रुपये में बेच रहा है तो 64,000 के बराबर होगा। 1% का वैल्यू 64,000 बटे में 80 होगा। हमें लागत मूल्य निकालना है भाई, तो 100% पे लेके चलेंगे। 100% कितने के बराबर होगा, इंटू 100 कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जल्दी से स्पीड के साथ, हाँ बहुत बढ़िया भैया, जोड़ते जाइए सभी बच्चों को। देखो पढ़ाई को ध्यान रखना बेटा, पढ़ाई को ख़राब नहीं करना है, पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है। हर चीज़ अपनी जगह ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है मेरे बच्चों। पढ़ाई को अगर छोड़ दोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। एक वस्तु कहता है 1690 रुपये में, एक वस्तु 1690 रुपये में बेचने पर 30% का आपका लाभ होता है। तो बताइए क्रिय मूल्य क्या होगा, बताइए क्रिय मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से शाबाश 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 शाबाश। चलिए 30% का लाभ होता है 1690 रुपये में बेचने पर। अब की बार प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। हाँ भाई जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखो मेरे प्यारे बच्चों इस बात पर ध्यान देंगे, 30% के लाभ की बात कर रहा है। तो भैया ये 100% हमने लिया, हम 100% लेके चलते हैं और इस पर 30% का लाभ हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 130% हो गया कि नहीं हो गया भाई। टोटल जो वैल्यू हम लेके चलते हैं 100 पे लेके चलते हैं, ठीक बात है कि नहीं। टोटल हमने 100% लिया और 100 पे 30% का प्रॉफिट हो गया, तो भैया कितना हो गया 130 हो गया। 130 हो गया कि नहीं हो गया। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। तो मेरे बच्चे 130% की प्रॉफिट जो हुई है वो किसके हुई है, किसके बराबर हुई है 1690, लिख लीजिए 1690 के बराबर हुई है। 1% की जो प्रॉफिट है मेरे बच्चे वो किसके बराबर है 1690 बटे में क्या हो गया माय डियर 130 हो गया। और 100% के लिए बच्चा 100% का जो होगा गुणा में 100 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। 1 0 से 1 0 कट गया, 13 से 13 कम 13 13 39 हो गया भैया 1300, 300 300 अब 1300 आपका आंसर आ गया भाई 1300। जय श्री राम बोलते जाइए भैया, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भैया पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करिए, पढ़ाई करना जरूरी है, बिना पढ़ाई के नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात पे ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन ऑन द स्टडीज़। हाँ भाई आपसे सवाल में पूछा था क्रिया मूल्य बताइए, मैंने कहा 30% का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो 100 पे 30% मतलब 130। 130% का वैल्यू किसके बराबर है 1690 रुपये में बेचने पर 1690 के बराबर। 1% का वैल्यू 1690 बटे में 30, 100% की बात कर रहा था, गुणा में 100 कर दिया, तो क्रिया मूल्य कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया मूल्य आ गया 1300 रुपया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी, तो सीपी का वैल्यू आ गया 1300। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। जय श्री राम जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए भैया। लो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ भाई कहता है राजेश ने 5750 रुपये में मूल्य में सब्जियां खरीदी, सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, उसका हानि प्रतिशत कितना हुआ है। चलो भाई बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया और शानदार। उसका हानि प्रतिशत बताना है कि हानि प्रतिशत क्या हुआ है। चलिए जल्दी से, टाइमर दे दिया, टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया करो थोड़ा सा। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्लास है तो मैंने बेसिक सवाल को रखा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं। धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे मैं टफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आज पहला क्लास था इसलिए बेसिक क्वेश्चंस को मैंने रखा है। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में सवाल हो जाता है, सवाल को समझते जाइए। राजेश ने 5750 मूल्य में सब्जियां खरीदी। भाई खरीदने का जो उसका था वो था 5750 में उसने ख़रीदा था, ठीक बात है कि नहीं। अब बारिश के कारण सब्जी खराब हो गया, बारिश के कारण कह रहा है कि भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में उसने बेच दिया, 4500 में बेच दिया। लो भैया 4500 रुपये में उसने बेच दिया, ठीक बात है कि नहीं। 4500 में बेच दिया है, 0 5 7 में से 5 गया 2 5 में 1250।
मतलब उसको जो लॉस हुआ 1250 रुपये का, उसको सीधा सीधा 1250 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर मैं लॉस की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको जो परसेंटेज जो लॉस होगा, तो सवाल में बताया तो हानि का प्रतिशत, तो परसेंटेज जो लॉस होगा, लॉस कितना है भैया, ये 1250 रुपया का जो लॉस है ये किस पे है, ये 5700, ये है 5750 पे। और लॉस परसेंटेज की बात करेगा तो बेटा जी यहाँ पे गुणा में 100 कर दूंगा। हाँ, अब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इतना काम आप लोग करेंगे और मुझे ऑप्शन में बताइए कौन सा आंसर आया। हाँ भाई, जल्दी से ऑप्शन में बताइए, इतना काम आप लोग करोगे। देखो भैया, इतने का उसने सब्जी खरीदा, ये सब्जी खरीदा इतने का उसने, देखिए मूल्य पर सब्जियों को भारी वर्षा के कारण, ये राजेश को मूल्य की सब्जियों भारी वर्षा के कारण इतने में ख़राब हो जाता, बेचना पड़ता है, ये इसको बेचना पड़ता है। और वो कहता है हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ये सब्जी को खरीदता है, इतने में बेच देता है, ये उसने खरीदा है, ये उसने सब्जी को खरीदा है, ये CP है, और ये उसको बेच दिया है, ये इसका SP है, माइनस कर दिया है, तो भैया 1250 रुपये का सीधा सीधा उसको हानि हो रहा है। ये हानि है मेरे प्यारे बच्चों, 1250 रुपये का हानि हो रहा है। अब हानि का परसेंटेज निकालना है, तो हानि हमेशा किस पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि हमेशा क्रिया मूल्य पे होता है, इस बात का ध्यान रखना। लाभ होगा या हानि होगी, हमेशा बच्चे क्रिया मूल्य पे होगा। तो ये जो हानि हुई है ये किस पे हुई है, 5750 से परसेंटेज गुणा में 100। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर बेटा, सीधा सीधा सा जो इसका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे बच्चों। 21.74 आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चलिए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, शाबाश। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत बढ़िया और शानदार। चलिए भैया, सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 को ले लीजिए। सवाल नंबर 9 आपके सामने आ गया है। सवाल क्या कहता है, सवाल को पढ़िए और बिल्कुल आंसर दीजिए इसका। जो टाइमर को लगा देता हूँ, 30 सेकंड के समय के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो तभी मज़ा आएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन खरीदी 1200 रुपया में, 1200 रुपया में खरीदी, और ख़रीदने के बाद उसकी मरम्मत 200 रुपये खर्च हो गए, तो उससे वह 1680 रुपया में उसने बेच दिया। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। बताइए, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलिए चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, सवाल को समझिए, सवाल की लैंग्वेज को समझेंगे। क्वेश्चन कहता है 1200 रुपये में खरीदी, ठीक है, मैं CP की बात कर रहा हूँ। CP क्या होगा भैया, 1200 रुपये में खरीदी है, 200 रुपये इसके मरम्मत पे लगा दिया, तो टोटल CP कितना मिला मेरे को, टोटल CP कितना हो गया, हाँ 1400 रुपये टोटल CP हो गया आपका, 1400 रुपया, ठीक बात है कि नहीं। हाँ, 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिया। अब जो उसको बेच रहा है SP, जो उसको बेच रहा है वो बेच रहा है भैया 1680 रुपया में, 1680 रुपया में उसको बेच रहा है। अब देखिए जो होगा, वो कह रहा है बेचने पर लाभ हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको, सीधी सी बात है। प्रॉफिट का लिए मैंने अभी क्या बताया था, प्रॉफिट कहता है भैया SP में से CP, SP में से CP को माइनस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 1680 रुपये में बेच दिया भैया, 1680 में उसने बेच दिया और 1400 में ख़रीद हुई उसकी, तो सीधा सीधा प्रॉफिट को निकाल लीजिए। 1680 में से भैया 1400 को निकाल दीजिए, सीधा सीधा निकल जाएगा। 1400 को निकाल देंगे, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 280 आ गया बेटा, 280 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब सवाल में जो आपसे पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में पूछा प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। कोई आपने देखो मशीन, उसने क्या कहा है, व्यक्ति ने पुरानी टाइपिंग मशीन उसने 1200 में खरीद के उसका मरम्मत कर दिया, मरम्मत करके उसके 200 रुपये की और लागत आ गई उस पर जो है, तो टोटल 1400 रुपया क्या उसने जो उसको पड़ी, टोटल 1400 रुपया की उसको पड़ गई। अब उसने सेल कर दिया उसको 1680 रुपया में, खरीद के उसको बेच दिया, 1680 में बेच दिया उसको। तो आपने देखा जब 1680 में बेचा तो मेरे बच्चे तो कितने का, 1680 में बेचा, 1400 की मरम्मत करी, 280 रुपया का लाभ हो गया उसको। अब ये 280 रुपया का जो लाभ हुआ मेरे बच्चे, प्रॉफिट जो हुआ, सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है,
तो भैया प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा 280 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है, सीधा सीधा 1400 रुपया पे हो रहा है। 1400 रुपया पे 280 रुपये का लाभ हो रहा है, और परसेंटेज के लिए क्या कर दिया, गुणा में 100 कर दिया। सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है। बताइए सवाल में कुछ बचा हो तो बताइए। सवाल ख़त्म हो गया है, आपने उड़ा दिया सवाल को। 0 से 0 काट दीजिए मेरे बच्चे। 14 से काट दूंगा, 14 से कितनी बार कटेगा, 14 दूनी 28, 20% प्रॉफिट आ गया बेटा। 20% आपका करेक्ट आंसर है। जिसका आया भैया देख लीजिए, जय श्री राम। 20% का प्रॉफिट आ गया। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम, जय महाकाल भैया। 20% की प्रॉफिट आ गई बेटा, 20% का प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है। देखो ये कहता है, यदि कोई वस्तु 11% की हानि पर बेची जाती है और 11% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 11% का लाभ कमाने के लिए, हाँ शाबाश शाबाश। लीजिए टाइमर को लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। अच्छी बात है आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। शाबाश 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 शाबाश। लाइक और शेयर करते चले, जय श्री राम बोलते चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश। हाँ बताइए शाबाश बेटा, प्रैक्टिस किया करो। मैं टाइमर इसलिए लगाता हूँ कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। देखो बेटा एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, और एग्ज़ाम का डेट आने के बाद एग्ज़ाम आप लोग देने जाओगे, तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। समझ गए बात को जो है। तन मन धन से पढ़ाई पे भी ध्यान लगाते रहिए। बिल्कुल हर चीज़ ज़रूरी है, बिल्कुल एकदम जो है। पढ़ाई को ख़राब मत करिए, ये कीमती टाइम है। आपको पता है कि इस टाइम 1 घंटे की मेरा क्लास होता है। अगर इस क्लास को मैं ख़राब कर दूंगा तो बेटा आपका समय बहुत ख़राब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत कीमती समय है। इस समय को ख़राब मत करिए, और समय काफ़ी बचा हुआ है जो हर चीज़ के लिए हम आपके साथ सपोर्ट में हैं। ठीक बात है कि नहीं है। इस समय को ख़राब मत करिए बेटा। सवाल में ये कह रहा, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इफ़ एन आर्टिकल इज़ सोल्ड 178, लॉस 11%। 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। तो यहाँ पे जो था वो 178 रुपये नहीं दे रखा। थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा लैंग्वेज इसमें प्रॉब्लम था। ठीक बात है। 178 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की, 11% की हानि होती है। हाँ देखो भैया 11% का जो हानि हो रहा है, 11% की हानि की बात कर रहा है 178 रुपये में बेचने पर। तो 11% की हानि मतलब सिंपल सी बात को समझेंगे आप लोग। 100 में से 11 निकाल दो, 100 में से 11 को निकाल दो भैया, कितना बचेगा, 89%। 89% का जो हानि है वो किसके बराबर है, 178 के बराबर है। ठीक बात है कि नहीं है। अगर मैं 1% की बात करूँगा तो बेटा 178 बटे में कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा। सिंपल सी बात है। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब सवाल में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य। अब 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य की बात कर रहा है एसपी। 11% का प्रॉफिट, 100% वैल्यू, और उस पर 11% का कितना हो गया भैया, 111 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है। 111 हो गया कि नहीं हो गया। और 1% का वैल्यू किसके बराबर है भैया, 2 के बराबर है। तो बच्चे सीधा यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 222। एसपी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 222। 222 रुपये आ गया। एसपी आ गया आपका 222 रुपया। क्लियर है। 1% का वैल्यू आपका 2 के बराबर है, तो भैया 111% हो गया ना। तो 111%, 100 में 11 बढ़ा दिया तो 111, 111 इंटू में 2 बराबर कितना हो गया, 222। जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। ये सेलिंग प्राइस आपका आ गया है। ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपका, जो विक्रय मूल्य की जो हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक बात है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहता है 150 रुपये में 300 रुपये तक की कीमत की बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपये में 350 तक की बेची गई कीमत की पुस्तकें, तो अधिकतम संभावित लाभ या 15 पुस्तकों को बेचने पर क्या मिलेगा। लो भैया टाइमर को यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ चलिए बेटा टाइम स्टार्ट।
शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करिए भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इतनी देर में बच्चा सवाल का आंसर आ जाता है। ध्यान से देखिए सवाल को, इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट, देखो बच्चा इस बात को ध्यान से सुनेंगे। मैक्सिमम अगर प्रॉफिट की बात करी जा रही है, देखो इस बात को ध्यान सुनिए। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करी जा रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा आपका, जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो भैया मैक्सिमम सेल होगी। अरे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर मिनिमम प्रॉफिट होगा तो भैया मिनिमम क्या होगा आपका, सीपी होगा। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है सेल बहुत ज़्यादा हुई है। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भैया बहुत कम है, जो क्रय मूल्य है वो आपका कम है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, मिनिमम प्रॉफिट मतलब, हाँ मिनिमम कॉस्ट प्राइस। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, एसपी। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, एसपी की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है मिनिमम सेलिंग कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे बच्चों। बस यही आपने देखना था, जो मेरा बताने का जो मतलब था। हाँ, तो ध्यान देंगे इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो भैया मिनिमम सीपी लेना है तो मेरा मिनिमम सीपी कितना दे रखा है भैया, 150 रुपया। मिनिमम सीपी दे दिया मुझे 150 रुपया। मैक्सिमम एसपी की बात करूँगा तो बेटा मैक्सिमम एसपी कितना है मेरा, 350 रुपया। तो मैक्सिमम एसपी की बात करूँगा तो मेरे बच्चे ये है मेरा 350 रुपया। तो सीधी सी बात देखिए बेटा, 150 रुपये में ख़रीद के और 350 रुपये में बेच दिया है। 150 रुपये में ख़रीदा और 350 रुपये में बेच दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल, मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम सीपी। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, तो भैया ध्यान से देखिए इस बात को मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भैया 150 रुपये में ख़रीदा, 350 में बेच दिया। कितने का फ़ायदा हुआ? 200 रुपये का। 5 में 5 का 0 थे, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 200 रुपये का है। अब सवाल में उसने जो पूछा है, सवाल में पूछा तो बताइए अधिकतम संभावित लाभ क्या है 15 पुस्तकें बेचने पर। 15 पुस्तकें बेचने पर कितना लाभ होगा? तो 15 से सीधा सीधा बच्चे इसको गुणा कर दीजिए, आसान भाषा में कहें तो 15 दूना कितना हो गया? 30। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 3000। 3000 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, 3000 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 एकदम जो है। हाँ भाई, सीपी लिया हमने भैया, मिनिमम सीपी को लेंगे और मैक्सिमम एसपी को लेंगे। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, सवाल जो कह रहा है भाषा को आप लोग समझ सकते हो भैया। 150 रुपये में कहता है, 150 रुपये में 300 की कीमत की बीच खरीदी गई पुस्तकें, 250 रुपये में 350 के बीच की कीमत की बेची गई पुस्तकें। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम सेल होगा, मिनिमम प्रॉफिट होगा तो मिनिमम एसपी को हम लेंगे। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें हमने देखा 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 15 किताबों के बारे में पूछा तो 3000 आपका राइट आंसर आ गया। चलो बेटा अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर जी को लगा देता हूँ। लो भैया, टाइमर महोदय लगा दिया है। देखो आज पहला दिन है, प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस दे रखा 20% का हानि उठता है तो उस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना पड़ेगा? देखिए बहुत बढ़िया और शानदार चैप्टर है। एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, सब में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। जल्दी करिए, शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। जल्दी करिए। देखिए क्वेश्चन ऐसा ट्रिक हम इसको आपको बताएंगे, शानदार ट्रिक, क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा सकते हो। शाबाश। ऐसा ट्रिक हम आपको बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, पढ़ाई को ख़राब मत करिए, पढ़ाई पे भी ध्यान लगाइए क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाला है। एग्ज़ाम का डेट आएगा तो भैया तुम तुरंत एकदम फिर जो है फिर तुम्हें ये होगा कि सर देखिए अब गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से प्रोटेस्ट करते रहिए, हमारा पूरा सपोर्ट है, पूरा टीम का सपोर्ट है आप लोगों को बेटा। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। कल मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी तरफ से जितना भी सोशल मीडिया नेटवर्क मेरा जितना भी है सब जगह से मैंने आपको सपोर्ट कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है, ठीक बात है कि नहीं है?
एक दायरे के अंदर रह के टीचर अपना जो सपोर्ट दे सकता है। ठीक बात है। तो बस आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे रेगुलर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि अब मेरी 8 बजे क्लास होती है, अगर आज मैं आपको क्लास नहीं करूँगा, कल मैं आपको क्लास नहीं करूँगा भैया, धरने पे बैठा रहूँगा, बेटा लॉस किसका जाएगा? आप ये चीज़ समझिए, लॉस बेटा आप लोगों का होगा। तो इस बात को समझने की थोड़ा कोशिश किया करो मेरे बच्चों। पढ़ाई को अपनी जगह रखिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रोटेस्ट अपनी जगह ज़रूरी है। हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा पूरा सपोर्ट समर्थन आप लोगों के साथ रहेगा, पर अगर आप लोग पढ़ाई को छोड़ दोगे तो लॉस आपका ही होगा कहीं ना कहीं। इस बात को देखिए, हर दिन, हर समय, हर घंटे समय बीतता जा रहा है, इस बात को भी समझने की कोशिश करिए। पढ़ाई को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ाई भी करते रहिए, प्रोटेस्ट भी करते रहिए, दोनों चीज़ें बड़ा ज़रूरी है। जो हमने हर तरीके से आप लोगों को बोल दिया कि भैया तन मन धन से आप लोगों के साथ है, तो बेटा इसमें अब ऐसा तो नहीं भाई जय श्री राम करके बिल्कुल सीना आप चीर के दिखा दे कि हम आपके साथ नहीं है भाई। ठीक बात है कि नहीं है? तो तन मन धन से इंसान आपके साथ होता है, तो मेरा पूरा तन मन धन से सपोर्ट है आप लोगों के साथ। अब बेटा इस चीज़ के लिए देखिए, एक टीचर अपनी जवान से बढ़कर एक टीचर अपना आके, मैंने आप लोगों को कल भी बोला था इस चीज़ के लिए कल हम क्लास नहीं किए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत फील हुआ था इस चीज़ को लेके। फिर मैंने अगले दिन, हाँ कल, आज प्रॉपर तरीके से मैंने प्रॉपर सपोर्ट दिया। बट आप लोग ये चीज़ समझिए माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम क्लासेस छोड़ना शुरू कर देंगे, क्लासेस हम बंद कर देंगे, तो लॉस कहीं ना कहीं आपका शुरू हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है? एक तो वो है कि जो टीचर ठीक है भाई प्रोटेस्ट ही करता रहे, एक वो टीचर है जो आपसे कह रहा भैया प्रोटेस्ट भी करिए और पढ़ाई भी करिए। भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर मेरे से आप लोग पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। आप प्रोटेस्ट करिए, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल करिए, वो आपके हक में है, और हम भी चाहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, और हमेशा आपसे 10 कदम आगे हम रहेंगे आपके साथ जो है। पर अगर आप पढ़ाई को छोड़ दोगे तो बेटा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इस बात को मैं कह रहा हूँ महाकाल के आशीर्वाद से। महाकाल का भक्त तो बिल्कुल सच्चाई को बोलूँगा, क्योंकि अगर पढ़ाई को छोड़ दिया तो भैया दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने कल, अब अगर देखिए रिजल्ट के लिए अब गवर्नमेंट ने बोल दिया, रिजल्ट अब आपका आने वाला है, तो ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो फिर भैया पेपर कौन देने जाएगा? हैं धरने पे पेपर तो आप लोग देने जाओगे ना। तो इस कीमती समय को ख़राब मत करो मेरे प्यारे बच्चों। मैं इस बात के लिए आपसे कहना चाहता हूँ, कल मैंने पूरा लेक्चर इसी पे आप लोगों को दिया था कि बेटा मेरा पूरी तरह से आप लोगों को सपोर्ट है, समर्थन है, और मैं कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है जो मेरे से पॉसिबिलिटी बन रही है मैं कर रहा हूँ। मैं किस कंपनी का मैं एम्प्लॉई हूँ, और मेरा जो दायरा है, जो मैं एक टीचर एज ए बिंग टीचर होने के नाते मैं हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ जैसा आपको सपोर्ट का ज़रूरत है भैया मुझे याद कर लेना, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। ठीक है? हाँ देखिए, अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो यार, थोड़ा पढ़ाई कीमती है, क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया भैया। एग्जाम तो आप लोगों ने देने जाना है, फिर याद करोगे सर हमने आधे से ज़्यादा समय उसमें निकाल दिया। तो बेटा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन भी करिए। सवाल कहता है यदि कोई वस्तु 480 रुपये में, यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि की बात करा, 20% मतलब 100 में से निकाल दो, 100 में से 100 में से 20 को निकाल दो भैया, कितना बचेगा? 80% बचेगा। सिंपल सी बात है। तो 80% का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? 80% का वैल्यू होगा आपका 480 के बराबर। देखो कितना शॉर्टकट मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सुपर शॉर्टकट देखिए, कितना आसान तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को मैं ऐसा करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से काट दीजिए, 2 से कट गया, ये आ गया 40%। ये आ गया 40% का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 2 दूना 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। ठीक बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? 40% का वैल्यू माय डियर ये आ गया। ठीक बात है? हाँ, अब ध्यान देंगे इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल में उसने कहा 20% का हानि, 20% का लाभ कमाने के लिए बताइए। हाँ, 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा? तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 120। 20% का मतलब होता है 120। तो कितनी कीमत पर बेचना होगा? तो अब मुझे एक बात बताइए, 120 बनाने के लिए, ये 40 है, 40 से 120 बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे आप लोग? जो है 40 से 120 बनाने के लिए आपके दिमाग में आएगा सर मैं इसको 3 से गुना कर दूंगा, क्योंकि 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। 120% मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा बटे में। जब मैं 3 से इधर गुणा करूँगा तो बच्चे 3 से इधर भी करूँगा, तो 3 से इधर गुणा कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो 3 0 0, 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 2 6 और 1 7, 720 रुपया। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, बात को ध्यान से सुनेंगे, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने पे बेचना पड़ेगा? उसको 720 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। जय श्री राम बोल दो। हाँ भाई, वो सवाल में ये कह रहा 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उस कीमत को कितनी कीमत पे बेचना पड़ेगा? तो 20% का जब वो प्रॉफिट कमाएगा, देखो बेटा मैंने इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताया है, बहुत शानदार तरीका है, ध्यान से सुनिए। ये हानि हुआ 20% का हानि हुआ,
मैं यहाँ लिख देता हूँ 20% की हानि हुई। पहले हानि उसने दे रखा था 20%, 20% का हानि हुआ तो 100 में से 20 को निकाल दिया तो 80% आ गया। 80% का हानि 480 के बराबर है। मैंने 2 से इसलिए काटा, मुझे 120 बनाना था, तो ये आ गया 40। 40% का वैल्यू 240 के बराबर हो गया, 2 से काट दिया। अब मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120 होता है, 100 पे 20 बढ़ेगा, तो मैंने 3 से लेफ्ट में गुणा किया, 3 से राइट में गुणा किया, तो ये हो गया 120% का प्रॉफिट। 120% मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट 720 के बराबर है, तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 720 रुपये की वस्तु को बेचना पड़ेगा बेटा। ठीक बात है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। चलिए अगला बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग उड़ा देंगे। जल्दी से उड़ा दीजिए सही से। हाँ भाई, ये कहता है एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है, यदि उस गाय को 20% लाभ कम खरीद कर 40% लाभ पर बेचता है तो बताइए। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उड़ा दीजिए। टाइमर कहाँ गए? टाइमर जी, टाइमर महोदय, ये लीजिए भैया टाइमर। लो बेटा, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना दीजिए। बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन कर देंगे। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बनाया करो मेरे प्यारे बच्चों, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी है, एक क्वेश्चन तो आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, घर से बना के लेके आना है होमवर्क के लिए क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, को कल डिस्कस करेंगे। देखो, आज मैंने बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा करवाए हैं, बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। मैं फिर बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के हमने बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक बात है क्या नहीं है? तो थोड़ा सा आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, जितना सवाल मैंने आपको करवा दिया है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि भैया तन मन धन से हमारा आप लोगों के साथ सपोर्ट है। ठीक बात है कि नहीं है? इसके लिए बिल्कुल भी नाराज़ होने का ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है हर तरीके से। कल भी मैंने आपको बताया था, कल क्लास नहीं लिया था, पर अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे और हम पढ़ाना छोड़ देंगे आपको लिए, भैया हम क्लास नहीं करेंगे, तो भैया लॉस आपका होगा। ये फ्री क्लासेस है, हर कोई टीचर आपको फ्री क्लासेस नहीं करता है, आपने देखा है पेड बैच चलते रहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो भैया फ्री क्लासेस का लॉस आप लोगों का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर प्रोटेक्स को लेके हम बैठे रहेंगे तो बेटा आप लोगों ने इस बात को भी सोचना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपका जो है, हमारा जो हमने जो कैंपेन चालू किया है, इसका जो है अब रिजल्ट के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया, धीरे धीरे एग्जाम भी कंडक्ट होंगे, सारी चीज़ें एक पॉजिटिव तरीके से हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल एकदम। हाँ, पॉजिटिव तरीके से काम करते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल एकदम जो है। तो तन मन धन से हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। बस इसी के साथ मैं कहता हूँ जय हिंद बेटा। ठीक है, तो कल की क्लास, आज क्लास 1 था प्रॉफिट एंड लॉस का, और अपना क्लास रेगुलर क्लास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, और कि मेरे प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई का लॉस मत करना, पढ़ाई को भी करते रहिए, और साथ साथ में जो भी यहाँ सपोर्ट है वो आप लोग 100% करते रहिए। तो बस इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात थोड़ा सा तसल्ली से समझ में आ गई होगी, क्योंकि पढ़ाई ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिन में सिर्फ एक लेक्चर होता है मेरा यहाँ पे आके 8 बजे, और अगर 8 बजे की ये क्लास आप लोगों की छूट जाएगी तो बेटा आप लोगों का लॉस होगा, ये आपने भी डिसाइड करना है। ठीक है, अपना लॉस नहीं करना है मेरे बच्चों, पढ़ाई को भी करते रहिए और जो है उसको भी काम करते रहिए हर तरीके से जो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। कल प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 हम लेके आएंगे और तहे दिल से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ।